हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का स्टडी T1 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके का वन लाइनर के रूप में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का। फिर अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से ली। किससे ली? भद्रबाहु से। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। कौन सी? इंडिका पुस्तक लिखी। फिर पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। क्या कहा गया? अशोकवर्धन। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था या आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फिर आगे देखते हैं, अशोक ने किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक ने उपगुप्त से दीक्षा ली थी। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी। किसने की थी घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद? तो चाणक्य ने की थी। किस मौर्य राजा ने दक्षिण पर विजय प्राप्त करी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो लकड़ी का महल बना था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय बिताया। फिर आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त में चंद्रगुप्त का विशेष वर्णन हुआ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। फिर आगे देखते हैं, किस विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वान झील है। कौन सी है? वान झील। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में स्थित है अरल सागर झील। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो चिली देश में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? तो कैस्पियन सागर है खारे पानी की झील। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है। मेघ गर्जना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि क्या थी? तो गुरुमुखी लिपि थी। क्या थी? गुरुमुखी लिपि थी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वास्को डी गामा का स्वागत किस राजा ने किया था? तो राजा जमोरिन ने किया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने सबसे पहले बलिदान दिया। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। फिर आगे देखते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी किक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में होता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। फिर आगे देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 2रा है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट है। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से मिलती है। कितने देशों? 7 देशों से। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 5 देशों से मिलती है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42% है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 17.70% है। भारत की जल तथा स्थल सीमा दोनों कितने देशों से मिलती है? 3 देशों से मिलती है। फिर आगे देखते हैं, मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में 22 भाग थे।
मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे। भीमराव अंबेडकर संविधान में निर्वाचित हुए थे बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। फिर आगे देखते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए बंगाल से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने। भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 1935 अधिनियम को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए था। संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार किसको कहते हैं? तो 1919 अधिनियम को। संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना आधार था। माल्य मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? तो 1909 के अधिनियम को कहते हैं। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी तो 1919 के अधिनियम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। ये जय हिंद। थैंक यू सो मच।